नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के ऊपर स्क्रीन पर जो 4 सवाल देखे थे, वही चारों सवाल हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिनको हम निखिलम और सूत्र परावर्त विधि से हल करते हैं। ये विधि गणितीय विधि की बहुत अच्छी मनोरंजक विधि है, सीखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पहला सवाल है, इसमें भाजक 97 है। दूसरे सवाल में भाजक 103 है। इसमें 9, इसमें 12, इसमें 78। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो भाजक 97 है, ये अपने आधार 100 से कम है, और ये 103, इसका भी आधार 100 ही है, ये अपने आधार से अधिक है। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि जो संख्या जो भाजक अपने आधार से कम रहता है, वहाँ निखिलम विधि का प्रयोग किया जाता है, और जो भाजक अपने आधार से अधिक होता है, वहाँ पर सूत्र परावर्ती विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ भाजक 9 है, इसका आधार 10 है, ये अपने आधार 10 से कम है, तो यहाँ भी निखिलम लगाएंगे, और ये अपने आधार से अधिक है, तो यहाँ पर हम सूत्र परावर्ती विधि लगाएंगे। और ये जो 5वां सवाल है, ये अपने आधार से बहुत अधिक कम है। तो ऐसे कहा जाता है कि भाजक इस निखिलम विधि और सूत्र परावर्ती विधि, दोनों ही विधियों में जो भाजक है वो अपने आधार के जितना नज़दीक रहता है, वही सवाल आसानी से हल किया जा सकता है। यहाँ पर जो भाजक 78 है, ये अपने आधार 100 से बहुत कम है, और यदि इसका आधार अपन 10 माने तो 10 से भी बहुत ज़्यादा अधिक आगे है। तो इस कंडीशन में दोनों ही आधारों से ये अधिक दूरी पर पड़ता है। तो इस सवाल को अपन इसको भी हल करना सीखेंगे। हालांकि इस तरीके के सवाल इसमें निखिलम में बहुत कम उदाहरण देखने के मिलते हैं जो आधार से दूर वाला हो, लेकिन हम फिर भी इसको करेंगे, अन्यथा इसको आसानी से तो ध्वजांक विधि से किया जा सकता है। तो सीखेंगे, बहुत मनोरंजक सवाल है 5वां। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि आपके अच्छी प्रकार से समझ में आए। मेरी गारंटी है कि ये 5 सवाल आप ठीक प्रकार से इस वीडियो में देख लेंगे, तो आपके आज निखिलम और सूत्र परावर्ते दोनों ही विधियों का एक साथ एक ही वीडियो में और अच्छा अभ्यास हो जाएगा, और आप आसानी से कर सकते हो। तो समझते हैं पहला सवाल, तो करते हैं। निखिलम हो चाहे सूत्र परावर्ते हो, सबसे मेन चीज़ रहती है इसमें, 2 चीज़ हमें देखनी पड़ती है। ये एक तो भाजक का आधार और एक पूरक अंक। तो आधार यहाँ पर पहले सवाल में भाजक 97 है, तो आधार 100 होगा। तो आधार 100 लेते हैं, पहले सवाल को हल करते हैं अपन। जिसका आधार 100 है, आधार 100 और आधार 100 और पूरक अंक निकालेंगे, जिसका सूत्र रहता है आधार माइनस भाज्य, यानी आपका जो भाज्य है वो कम करेंगे इसमें से। तो भाज्य यहाँ पर पहले सवाल में 97 है, तो 97 कम करेंगे, तो उसका आधार तो 100 है ही, उसमें से अपन भाज्य 97 कम करेंगे पहले सवाल का, तो हमारे पास पूरक अंक आ जाता है 3। लेकिन आधार में 2 शून्य है, इसलिए ये पूरक अंक 2 अंकों का ही रहेगा। तो यहाँ 2 अंक बनाने के लिए फिर हम आगे 0 लगा देंगे। यदि आधार 10 होता है, तो 10 में शून्य 1 ही रहता है, तो उस कंडीशन में ये पूरक अंक 1 अंक का रहता है। अभी आधार में 2 शून्य है, तो 2 अंकों का रहेगा। करते हैं हम। सबसे पहले हमको 3 कॉलम इसमें बनाने पड़ेंगे। पहले कॉलम में अपन भाजक रखते हैं, दूसरे और तीसरे कॉलम में, यानी इस प्रथम कॉलम में अपन भाजक को रखेंगे। भाजक 97 है, तो भाजक 97 रख देंगे। नीचे इसके पूरक अंक लिख देंगे 03, तो 03 इसका पूरक अंक है, यहाँ लिख लेता हूँ। और इस मध्य और अंतिम खंड में हम इस भाज्य को लिखेंगे। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये
जो पीछे इकाई की तरफ से जो 2 अंक है उनको हम अंतिम खंड में रखेंगे, क्योंकि आधार में 2 शून्य है। यदि आधार 10 रहता है, शून्य 1 ही रहता है उस कंडीशन में, तो यहाँ इकाई का अंक 3 ही इसमें उतरेगा और बाकी सब इसमें उतरेंगे। अभी हमारे आधार में 2 शून्य है, तो इकाई की तरफ के 2 अंक यानी 43 हम अंतिम खंड अर्थात तृतीय खंड में उतारेंगे और शेष अंक इसमें उतारेंगे। यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। इस तरीके से हम चाहे निकिलम विधि हो चाहे सूत्र परावर्ते हो, दोनों ही विधियों में हम इस प्रकार से सवाल को जमाते हैं, करते हैं। सबसे पहले हम मध्य खंड की जो पहला अंक है 6 उसको यहाँ उतार लेंगे। 6 को इससे गुणा करेंगे 0-3 से तो 18 आ जाएगा। तो 18 2 अंकों के नीचे आएगा क्योंकि आधार में 2 शून्य है, तो 18 का 1 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा। इस तरीके से हम उतारते हैं। अब इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ेंगे, एक एक कॉलम जोड़ेंगे। 9 और 1 10 होता है, तो 10 का शून्य तो इसके सामने इसकी इसी लाइन के आगे आ जाएगा, यहाँ शून्य, और 1 अपने आगे वाले अंक पे आएगा। यहाँ इधर नहीं ले जाएंगे इनको, इधर आगे के अंक में, तो ये आ जाएगा। अब इस 10 को फिर वही 0-3 से गुणा करेंगे, जैसे 6 को गुणा किया था, तो 10 गुणा 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 का 3 यहाँ आ जाएगा और शून्य यहाँ आ जाएगा। जोड़ेंगे इनको, 8 और 8 16 और 3 19 होता है, 19 का 9 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। फिर 19 गुणा 3 करेंगे तो 57 आ जाएगा, 57 का 5 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा। फिर करते हैं अपन, इस कॉलम को जोड़ेंगे। अब 7 और 5 12, 12 का 2 और 1 अपने आगे वाले अंक के नीचे आ जाएगा। फिर 12 गुणा 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो 36 यहाँ लिखेंगे। इधर इनको भी जोड़ लेंगे, इधर इनको भी जोड़ लेंगे। 36 सही है, जोड़ते हैं। 2 का 2, 9 और 1 10, 1 इसमें जुड़ जाएगा 2, 6 और 1 7। इनको जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 7 और 3 10 और 4 14, 149 आता है। अब ये 149 इसका जो भाजक है 97 उससे अधिक है, इसलिए अभी और भाग जाएगा। तो अब आगे कैसे देते हैं, इसमें आधार में 2 शून्य होने के कारण अपन इकाई की तरफ से 2 संख्याओं को तो यहीं रखेंगे, 49 को तो, और ये अधिक आ रहा है 2 से ज़्यादा, तो इसको अपन यहाँ से क्रॉस करके और इस भागफल के अंदर जोड़ देंगे। ये ध्यान रखें, यहाँ पर आधार यदि 10 हो किसी सवाल में तो एक ही संख्या रखेंगे, बाकी दोनों ही संख्या को अपन इधर जोड़ देंगे। अभी आधार में 2 शून्य है, इसलिए 2 संख्याओं को यहाँ पर रखेंगे और तीसरा जो अंक है उसको यहाँ से ऐसे क्रॉस करके और इसके नीचे जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 0 की 0 आ जाएगी, 2 के 2 आ जाएंगे और 7 के 7 आ जाएंगे। इस तरीके से करते हैं। अब ये 1 आपने इसमें जोड़ा है तो इसको पूरक अंक से गुणा करके फिर शेषफल वाले कॉलम में लिखेंगे। तो 1 गुणा 0-3 करते हैं तो 0-3 आ जाएगा। तो 0-3 को फिर दोबारा जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 1 इसमें जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 1 आएगा नहीं क्योंकि क्रॉस होके इधर चला गया। अब ये 2 अंकों की संख्या है और ये 2 अंक हमारे 97 जो भाजक था उससे कम भी हैं, तो ये शेषफल है और ये 7203 इसका भागफल है। ये भागफल है और ये शेषफल है। इस तरीके से हम सवाल करते हैं। अब आगे का सवाल दूसरा, उसमें भाजक 103 है तो उसका भी आधार 100 रहेगा और पूरक अंक करते हैं, उसको भी आधार 100 ही रहेगा उसमें भी, और पूरक अंक यहाँ पर आ जाएगा दूसरे सवाल का। दूसरा जब सवाल करेंगे अपन ये वाला, तो इसमें 103 है भाजक, तो आधार 100 ही रहेगा और पूरक अंक निकालेंगे तो 100 में से कम करेंगे भाज्य, तो भाज्य हमारे दूसरे सवाल में 103 है तो यहाँ 103 आ जाएगा। अब 100 में से 103 कम करते हैं तो माइनस का 3 आता है। वैदिक गणित में माइनस हमेशा संख्या के ऊपर आता है, यह जिसको विनकुलम बोलते हैं, अर्थात -3 आएगा ये। तो यहाँ सूत्र परावर्ते लग जाएगी। करते हैं, आधार में वही 2 शून्य है इसलिए 2 अंकों का इसको बनाएंगे, 2 अंकों का बनाएंगे तो 0-3 हो जाता है। तो 0 विनकुलम 3, 0-3 नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया, तो 0 विनकुलम 3 है ये। करते हैं, वही 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे अपन को, तो बनाते हैं। प्रथम खंड में यहाँ ऊपर ही ऊपर भाजक आ जाएगा 103, उतारते हैं। अब आधार में 2 शून्य होने के कारण वही 2 अंक पीछे के 45 वो हम तृतीय खंड में उतारेंगे।
और मध्य खंड में शेष अंक आ जाएंगे 93 78। तो 93 78 अपन मध्य खंड में उतार देंगे। और पूरक अंक इसका 0-3 है, और 0-3 अपन यहाँ पर इस तरीके से उतार लेंगे। करते हैं। प्रथम अंक 9 ऐसे कैसे आ जाएगा, 9 को -3 से गुणा करेंगे तो -27 आएंगे। -27 वही आधार में 2 शून्य है तो 2 अंकों के नीचे उतरेंगे इनके, तो -27 इस तरीके से उतारेंगे। -2 है जिसको विनकुलम 2 भी बोलते हैं, और ये -7 है। दोनों को एक साथ नहीं करना है, 3 में से 2 जाता है तो 1 बचता है प्लस का, वो 1 लिख देंगे यहाँ। 1 गुणा -1 को 0-3 से गुणा करेंगे तो 0-3 ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा तो 0 इस जगह लिखेंगे और 3 इस जगह लिखेंगे। 7 में से ये माइनस का 7 है घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 उतार लेंगे। 0 को फिर इससे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर आगे 8 में से 3 गया तो 5 आ जाता है। फिर 5 को अपन इससे गुणा करेंगे तो -15 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ अगले 2 अंकों के नीचे आ जाएगा। इधर इनको हल करेंगे, इधर इनको हल करेंगे। 5 का 5 आ जाएगा, 0 का 0, 1 का 1 और 9 का 9। 5 में से 5 जाता है तो 0, 4 में से 1 गया तो 3। ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है ये हमारे भाजक 103 से कम है, तो ये शेषफल है और ये भागफल है। इस तरीके से हमारा सवाल हल होता है। ये भागफल है, ये शेषफल है। आगे का तीसरा सवाल, इसमें भाजक 9 है तीसरे सवाल में, तो आधार 100 नहीं रहेगा, आधार 10 ही रहेगा। आधार 10 है। तीसरा सवाल करते हैं, और यहाँ 10 रहेगा और संख्या इस जगह 9 आएगी। भाज्य 9 है, 10 में से 9 गया तो 1, और आधार में 1 शून्य इसलिए 1 ही अंक का रहेगा। ये करते हैं इसको भी, ये भी आसानी से हल हो जाएगा। तीसरे सवाल में भाज्य 9 है तो यहाँ आ जाएगा। अब इसमें आधार में 1 शून्य है तो इसका एक ही अंक ये 9 यहाँ पर आएगा, और बाकी शेष अंक बीच में आ जाएंगे। 87 63 वही पूरक अंक 1 अपन यहाँ लिख देंगे। पहला अंक 8 ऐसे कैसे आ जाता है, फिर गुणा होके अगले पद के नीचे 8 एकम 8। अब 7 और 8 होते हैं 15, तो 15 का 5 तो इसके सामने आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। फिर 15 गुणा 1 करेंगे तो 15 प्राप्त होता है, तो 15 का 1 यहाँ 5 यहाँ, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। 15 इसी के नीचे आएगा, क्योंकि आधार में 1 शून्य है तो 1 ही अंक के नीचे आएंगे, तो यहाँ 15 आ जाएंगे। 1 ही अंक के नीचे रहेंगे दोनों। 15 और 6 21, 21 का 1 यहाँ आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। फिर 21 गुणा 1 लिखेंगे तो 21 गुणा 1 करेंगे तो 21 आएगा, तो 21 में 2 और 1 दोनों इसी के नीचे आएंगे। फिर 21 और 3 24 होते हैं, 24 का 4 यहाँ और 2 अगले अंक के नीचे। फिर 24 गुणा 1 करेंगे तो 24 ही आता है, 24 9 के नीचे आ जाएगा इधर शेषफल वाले में। इसको इधर जोड़ लेंगे, इनको इधर जोड़ लेंगे। करते हैं। 9 और 4 13, 1 इसमें जुड़ जाएगा 33। 4 के 4, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 8 और 1 9, ये हमारे उत्तर है। लेकिन ये जो शेषफल है 33, ये अपने भाजक 9 से अधिक है, इसलिए अभी और भाग देना है। और दूसरा, आधार में 1 शून्य है, इसलिए एक ही संख्या इकाई की यहाँ रहेगी, बाकी का ये 3 क्रॉस होकर के और इस भागफल वाले कॉलम में जुड़ जाएगा। तो जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 3 का 3 आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा। ये भागफल है। और ये जो 3 आपने इसमें जोड़ा है, तो इस 3 को अपन पूरक अंक से गुणा करके वापस शेषफल वाले कॉलम में लिखेंगे, ये भूलेंगे नहीं। 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 आ जाता है, तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, ये 3 यहाँ से क्रॉस हो गया, ये नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये 6 आ गया। और ये हमारे 9 से कम है, तो ये शेषफल है। यदि 9 से अधिक आता तो फिर अपन अंक को इधर भेजते और इसी प्रकार से करते जाते। तो ये शेषफल है, ये भागफल है। आगे का सवाल चौथा करते हैं। चौथे सवाल में आधार इसका भी 10 ही है, 12 है ये, तो आधार 10 ही रहेगा।
तो 10 में से अपन 12 कम करेंगे, 10 माइनस 12, तो ये माइनस में आएगा और एक ही अंक का रहेगा, इसके आगे जीरो वीरो नहीं लगाना है। तो बिल्कुल हम 2, ये इसका पूरा अंक है। जमाते हैं, 12 का भाग दे रहे हैं, आधार में 1 शून्य है, इसलिए ये 9 जो आखिरी इकाई का अंक है इसको यहाँ पर लिख देंगे और शेष अंक 65 84 इसमें लिख देंगे। ये जमाने का तरीका है। पूरक अंक इसका -2 है, -2 को हम यहाँ पर लिख देंगे। करते हैं 6 का 6, 6 को यदि -2 से गुणा करेंगे तो -12। अब -12 इसमें आधार 10 है जिसमें एक ही शून्य है, तो एक ही अंक के नीचे आएगा -12। -12 के दोनों अंक इसी के नीचे आएंगे, तो 6 दूना 12, माइनस का 12, तो माइनस के 12 इस तरीके से लिख देंगे अपन। हल करते हैं, ये -12 है, ये +5 है, तो -12 में से 5 कम करेंगे तो माइनस के 7, तो माइनस के 7 यहाँ जाएंगे और -7 को -2 से गुणा करेंगे तो +14, +14 इसमें आ जाएंगे। ये ऋणात्मक थे तो ऊपर ऋणात्मक चिन्ह लगे हुए थे, ये धनात्मक है तो इसके ऊपर चिन्ह नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 14 हो गए। 14 और 8 22 होते हैं, 22 का 2 यहाँ आ जाएगा और 2 अगले अंक के नीचे आ जाएगा। फिर 22 गुणा -2 करेंगे, तो 22 गुणा -2 करेंगे तो माइनस के 44, तो माइनस के 44 इसी अंक के नीचे आएंगे, ये माइनस के 44। अब हल करते हैं, -44 में से 4 जाएगा तो 40 आएगा, 40 का 0 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से माइनस का 4 है। तो -40 को यदि -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 40 दूना 80, प्लस के 80 आ जाएंगे, 80 इसके नीचे आ जाएंगे, जोड़ेंगे 80 और 9 89 हो गए। इधर भी हल करेंगे, 0 का 0 आ जाता है और 2 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो माइनस का 2 आएगा। और इधर -7 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे और ये 6 ऐसे के 6 आ जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि अभी और भाग जाएगा, क्योंकि भाजक 12 ही है, ये निवासी है तो और जाएगा भाग। तो करते हैं, आधार में 1 शून्य है तो एक अंक यहाँ रुक जाएगा, बाकी का ये जो अंक है ये क्रॉस हो करके और इसके अंदर जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, विनकुलम 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, विनकुलम 5 भी ऐसे कैसे आ जाएगा और ये 6। अब ये जो 8 आपने इसमें जोड़ा है, इस 8 को हम इससे गुणा करके और यहाँ पर अगले पद के नीचे लिखेंगे। तो 8 गुणा -2 करेंगे तो माइनस के 16, तो माइनस के 16 इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। हल करते हैं, -16 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, माइनस के 7। अब यहाँ पर माइनस के 7 बिल्कुल सही है। -7 आता है तो ऋणात्मक नहीं रहेगा शेषफल, तो इसको अपन विनकुलम को हटाना पड़ेगा। तो हम हटाते हैं यहाँ से, तो हटाएंगे तो यहाँ 0 लग के एक न्यून आएगा, 0 का न्यून, तब इसको हटा सकते हैं अपन। तो 0 का न्यून हो जाएगा -1 और 7 का मित्र 3 होता है, यहाँ 3 आएगा। अब वही फिर 2 अंक आ गए, तो 2 अंक आ गए तो इसे एक अंक को अपने यहाँ से हटा लेंगे, क्रॉस कर लेंगे और अगले अंक यहाँ भागफल के नीचे लिख देंगे। ये ऋणात्मक है तो घटेगा, घटा देंगे, 8 में से गया 7, ये विनकुलम 2, ये विनकुलम 5 और ये 6। अब ये जो नीचे आपने लिखा है -1, ये -1 -2 से गुणा होके यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, तो -1 -2 प्लस के 2 हो गए, तो प्लस के 2 यहाँ पर लिख देंगे, 3 और 2 5 होता है। ये हमारा शेषफल है। लेकिन इधर हमारा भागफल में अभी 2 संख्याओं के ऊपर विनकुलम लगा हुआ है, तो हम इनको हटाते हैं। जैसे यहाँ पर हटाया था उसी प्रकार से यहाँ भी हटाएंगे, इधर से हटेगा तो ये विनकुलम हटाएंगे तो इसका न्यून करना पड़ेगा। अब इसका न्यून आता है 5, 6 का 1 का 5 और इसका मित्र 5 होता है, परम मित्र 5 का, तो 5 ही आएगा। अब इसको हटाएंगे तो जैसे इसको हटाया तो यहाँ न्यून हुआ, तो इसको हटाएंगे तो इस अंक के नीचे न्यून होगा, तो यहाँ न्यून कर देंगे। और इसका परम मित्र होता है 8, 2 का परम मित्र, वो परम मित्र यहाँ आ जाएगा, वो 7 के साथ आ जाएंगे। तो हमारे उत्तर आएंगे, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा,
मुझे, मैं नीचे पहुंच गया था, यहाँ कर देता हूँ। बिन कॉलम में बदलना आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। दोबारा उतार देते हैं। 6 5 2 7, ये हमारा भागफल था। तो इसको अपन बदलते हैं। ये विनकुलम हटाएंगे तो इस आगे वाले अंक के नीचे हमको न्यून करना पड़ेगा। तो यहाँ न्यून करेंगे अपन। तो इस 6 का एक न्यून होता है 5, और इसका परम मित्र अंक यहाँ पर आएगा। तो 5 का परम मित्र 5 ही होता है, तो 5 नहीं लिखेंगे। अब आगे वाले पद का हटाएंगे। तो जिस प्रकार से इसका हटाया तो यहाँ न्यून किया अपन ने, तो उसी प्रकार से इसका हटाएंगे तो इस अंक के नीचे हमको न्यून करना पड़ेगा 1, तो ये हट जाएगा और इसका मित्र आ जाएगा यहाँ 8, और ये 7 के साथ। इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा 7 8 और 5 का एक कम करेंगे तो 4 और 5, 5434। ये हमारा भागफल है और 5 हमारा शेषफल है। इस तरीके से हम इसको सूत्र परावर्त्य विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। अब करते हैं दोस्तों हमारा लास्ट सवाल, बहुत ही मनोरंजक सवाल है, करते हैं। 78 का भाग लगाएंगे। अठहत्तर का आधार 100 है। 78 का आधार 100 है और पूरक अंक आएगा इसका 100 माइनस भाज्य की जगह 78। 100 में से 78 अपन कम करेंगे तो 22 आता है। 2 अंकों का ही है, आधार में 2 शून्य है तो 2 ही अंकों का रहेगा, तो 2 अंकों का हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारा पूरक अंक। करते हैं, जमाएंगे इसको भी वैसे ही। आधार में 2 शून्य है तो ये 64 यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रेखा खींच देता हूँ। तो ये 64 है और शेष अंक 34 निवासी मध्य खंड में आएंगे। 34 निवासी, भाजक 78 यहाँ आ जाएगा, इसका पूरक अंक इसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे। करते हैं। सबसे पहले पहला अंक 3 उतारेंगे। 22 गुणा 3 करेंगे तो 66 आएगा। अब 66 आधार में 2 जीरो है तो आगे के 2 अंकों तक उतार सकते हैं। 6 ये 6 ये। हल करते हैं। 4 4 10 होता है, 10 को अपन शून्य यहाँ उतारेंगे, 1 यहाँ उतारेंगे। फिर 10 गुणा 22 करेंगे तो 220 आएगा। अब 220 में 3 अंक है, 220 में 3 अंक है, तो हम उतार तो केवल आगे के 2 ही अंकों के नीचे सकते हैं, 3 अंकों के नीचे नहीं उतार सकते, 2 ही अंकों के नीचे उतारेंगे। तो ये इकाई का जो शून्य है ये तो यहाँ आएगा, और ये जो शेष अंक बचते हैं ये 22, ये सारे ही इसी अंक के नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। 10 गुणा ये किया तो 220 आया। 220 को हमने इस तरीके से लिखा, इकाई का अंक यहाँ और शेष अंक इसमें, क्योंकि आधार में 2 शून्य है तो 2 ही अंकों के नीचे उतारेंगे, 3 अंकों के नीचे नहीं जा सकते हम। तो इस तरीके से उतरेगा। और ये 22 और 6 28, 28 और 8 28 और 8 हो गए 36। 36, 36 का 6 और 3 यहाँ जाएगा। इस तरीके से उतारेंगे। अब वही 36 गुणा 22 करेंगे तो 36 गुणा 22 करते हैं तो 792 आता है। अब 792 का 2 यहाँ आएगा और 79 यहाँ आ जाएगा। 792 इस तरीके से उतारेंगे। फिर 79 और 9 जोड़ेंगे, 79 और 9 जोड़ेंगे तो 87 आ जाएंगे। तो 87 का 7 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। अब फिर वही 88 आएंगे, 88 आएंगे। 79 और 9 88, तो 88 आ जाएंगे। अब वही 88 गुणा 22 करेंगे, पूरक अंक को इससे गुणा करेंगे तो 88 गुणा 22 करेंगे तो ये आएगा 1936। अब 1936 का 1936, अब उतारने का नंबर यहाँ है, आगे के 2 अंकों के नीचे उतारेंगे तो ये 6 तो आ जाएगा यहाँ, और शेष जो 193 है ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। ये 193 इसी लाइन के अंदर जुड़ेगा। इस तरीके से ये हमारा उतारते हैं। अब हल करते हैं, इनको इधर जोड़ देंगे, इनको इधर जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं।
8 का 8 आ जाएगा, 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1 इसमें जुड़ेगा 4, 3 और 1 4, 44 48 आता है। इधर 6 और 4 10 की 0, हासिल का 1 इसमें जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, 6 और 4 10 और 2 12, 1 इसमें जुड़ जाएगा 2020। 78 से बहुत आगे है ये तो अब इसमें वही प्रक्रिया लगाएंगे। आधार में 2 शून्य है तो 2 अंक रोक लेंगे और आगे के ये 2 अंक है जो ये 20, ये यहाँ से क्रॉस हो करके और इसके अंदर जुड़ जाएंगे। तो जोड़ते हैं, ये 8 आ जाएगा, 4 और 2 6, ये 4 के 4 और ये 4 के 4। इस 20 को फिर 22 से गुणा करके अपन लिखेंगे, तो 22 गुणा 20 करेंगे तो 440, तो 440 को इस तरीके से लिख देंगे। फिर वापस जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। फिर करेंगे आगे, तो फिर इसमें 3 अंक प्राप्त हो गया हमें। तो आधार में 2 शून्य है तो 60 तो यहीं रह जाएगा, 4 को क्रॉस करके और इसके नीचे लिख देंगे। फिर जोड़ते हैं, 8 और 4 12, 1 इसमें जुड़ जाएगा 7 और ये 4 और ये 4, और इस 4 को हमने यहाँ उतारा है तो 4 इससे इंटू होगा, गुणा होगा, तो यहाँ 88 आ जाएगा। 88 को फिर जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ 14 आ जाएगा। फिर 3 अंकों का प्राप्त हो गया। अब 3 अंकों का हमें प्राप्त हुआ तो इसको हम फिर यहाँ पर आगे करते हैं। इसको इधर ले लेते हैं, इस तरीके से। फिर ये अंक क्रॉस होकर के फिर वही आगे के अंक में जुड़ेगा, क्रॉस होकर, तो इस एक को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर जोड़ते हैं, 2 और 1 3 और ये 7, ये 4, ये 4, और इस एक को हम 22 से गुणा करके फिर दोबारा यहाँ पर लिख देंगे। 8 और 2 10 की 0, हासिल लगे 70 आता है। तो ये 78 से कम है, जो हमारा भाजक था 78 जिसका हम भाग लगा रहे थे उससे कम है, तो ये शेषफल आ जाएगा और ये भागफल है। तो इस तरीके से दोस्तों हम आधार से कोई भाजक दूर भी हो तो उसको भी आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कठिन तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है। तो इस कंडीशन में वैदिक गणित में इसको ध्वजांक से करना चाहिए था वैसे तो, लेकिन मैंने इसको निखिलम और सूत्र परावर्त्य के अच्छी प्रकार से सिखाने के लिए इसको ज़्यादातर ये दूर था तो इसलिए लिया था इसको। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि इस वीडियो का कोई भी सवाल या किसी भी प्रकार का कोई सवाल समझ में नहीं आता है या आपका भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको अगले वीडियो में उस सवाल का हल करके बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।